कराची सियासी तौर पर किसी एक नज़रिया से जुड़ा रहने वाला शहर नहीं। यहाँ दाएं बाजू की भरपूर सियासत रही और बाएं बाजू की भी। मजहबी जमातों का जोर भी रहा और लसानी सियासत ने भी बड़े अरसे तक अपना रंग जमाया। सब में एक बात मुश्तरक रही और वो ये कि इस शहर की शनाख्त ऑपोजिशन के शहर के तौर पर रही, जिसका शायद नुकसान भी हुआ, मगर हर तहरीक ने यहाँ से ही जन्म लिया। फिर इस शहर का मिजाज बदला और पहली बार 2018 में वो जमात कराची से जीती जिसने वफाक में हुकूमत बनाई। अब क्या कुछ तब्दील होने वाला है? पीटीआई ही जीतेगी या कोई और? नए बलदियाती बिल पर मासवाए पीपीपी तमाम सियासी जमातें यकजबान नजर आती हैं, और बेहतर तो ये है कि इसे अना का मसला ना बनाया जाए और ना ही इसको कोई लसानी रंग दिया जाए। बात इख्तियारात देने और लेने की है। पाकिस्तान के इस माशी हब में सब कुछ तो था, मगर हमने इज्तमाही तौर पर सब तबाह किया। पाकिस्तान स्टील मिल से लेकर कराची पोर्ट तक कुशादा सड़कें भी थीं, बड़ी बसें भी चलती थीं और सर्कुलर रेलवे भी। इस तबाही की जिम्मेदारी 50 साल से हुकूमत करने वालों को लेनी पड़ेगी। यहाँ की मईशत, सियासत और सकाफत की तबाही की इसकी जिम्मेदार पीपीपी भी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है और तवील मार्शल लॉ अदवार भी। तसव्वुर करें, आज 50 साल बाद वही मंसूबे दोबारा शुरू किए जा रहे हैं। सर्कुलर रेलवे, नई बस सर्विस, नालों की सफाइयां और दीगर मंसूबे, जो कि एक मस्बत सोच जरूर है और अगर जल्द इस पर अमल हो जाता है तो शहरियों को सुकून का सांस भी मिलेगा, मगर बुनियादी मसला अपनी जगह मौजूद रहेगा, और वो है इख्तियारात की जंग। आखिर इस शहर को एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? जो शहर पूरे मुल्क को 75% रेवेन्यू देता है और इसका मेयर 34% शहर का मेयर क्यों है? कमाल नहीं कि 3 साढ़े 3 करोड़ के शहर को 2 करोड़ दिखाया जाता है। सारा मसला एक सोच और माइंडसेट का है जिसे तब्दील करने की जरूरत है, वरना तो हर चंद माह बाद शेरशाह और मेहरान टाउन जैसे वाकयात होंगे और बड़े से बड़े मंसूबे भी मसाइल हल ना कर पाएंगे। कच्ची आबादियां बनती जाएंगी या फिर सोहराब गोट से लेकर हैदराबाद तक लाखों लोग गैर कानूनी प्रोजेक्ट्स में रहेंगे। पता नहीं कितने नस्ला जैसे टावर्स खड़े हैं, कितनी इमारतें नालों पर बनी हैं। यहाँ तो भाई लोगों ने अस्पतालों और खेलों के मैदानों को प्लाजा बना दिया है। चाइना कटिंग तो आज भी जारी है इन इलाकों में जहाँ रेड लाइन आती है। रह गई बात सियासत की, तो आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में असल मार्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लबैक पाकिस्तान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जमात इस्लामी में मुतवक्को है। ये बड़ा इम्तिहान पाक सरजमीन पार्टी के लिए भी है, जो अब तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकी। कुछ ऐसी ही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पार्टी की भी है। बज़ाहिर एमक्यूएम पाकिस्तान इस वक्त खासी पीछे नजर आती है, जिसकी वजह 22 अगस्त 2016 के बाद पैदा होने वाली सियासत है। मुहाजिर सियासत अब सिमट रही है। उर्दू बोलने वालों की एक बड़ी अक्सरियत, खास तौर पर मिडिल क्लास का रुझान पीटीआई की जानिब हो गया है, जिसको खुद इस वक्त की मुत्तहिदा की क़यादत ने 2013 में महसूस किया, मगर अपनी सियासत पर नजरसानी करने के बजाय वो रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसको इस शहर के लोग मजीद कबूल करने को तैयार नहीं थे। नुकसान अपना ही किया और अब वापसी तकरीबन नामुमकिन सी लगती है। पीपीपी के पास शायद काम करने की सबसे ज्यादा मौके थे। माजी को एक तरफ रख भी दें तो बड़ा सियासी फैसला ये होता कि तमाम इख्तियारात बल्दिया को मुंतकिल कर देते। पूरे सूबा में इदारों को इख्तियारात की मुंतकिली दरअसल 18वीं तरमीम की असल रूह थी। यहाँ तो पहिया ही उल्टा चला दिया गया। इब्तदा कराची बिल्डिंग कंट्रोल से की गई और इख्तिताम बल्दियाती बिल पर। इस शहर में पीपीपी का एक वोट बैंक रहा है। यहाँ से 2 बार 1971 और 1983 में डिप्टी मेयर भी इसी का रहा। जमात इस्लामी को इस शहर ने माजी में वोट भी दिया और 3 बार इसका मेयर भी मुंतखब कराया, मगर मिसाल वो सिर्फ नेमतुल्लाह मरहूम की देते हैं, जबकि इख्तियारात लेने की असल लड़ाई अब्दुल सत्तार अफगानी मरहूम ने लड़ी थी। नेमत साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल, ये दोनों इसलिए कामयाब रहे क्योंकि वसाइल की तकसीम में कहीं रुकावट नहीं डाली गई। वफाक, सिंध और शहरी हुकूमत के दरमियान अब अगर तमाम इख्तियारात सिर्फ बल्दियाती इदारों के पास हों तो ये रोना बंद हो जाएगा कि फंड्स नहीं मिल रहे। बहरहाल, पिछले 3 बरसों में जमात ने एमक्यूएम की तकसीम और जवाल से पैदा होने वाले सियासी खला को पुर करने के लिए मेहनत बहुत की है। प्रोग्राम भी किए हैं, मसाइल का हल भी सामने रखा है, मगर क़याम पाकिस्तान से पहले कायम होने वाली जमात इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान में बड़ी इंतखाबी कामयाबी क्यों ना हासिल कर पाई?
یہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد آنے والے حکومت کر کے چلے بھی گئے۔ ذرا سوچیں، 2018 میں جہاں پی ٹی آئی نے حیران کن نتائج دیے، وہاں ایک لہر تحریک لبیک پاکستان کی بھی محسوس کی گئی۔ سب سے چونکا دینے والا نتیجہ لیاری کا تھا، جہاں ٹی ایل پی کے امیدوار نے بلاول بھٹو سے زیادہ ووٹ لیے۔ گو کہ وہ صوبائی اسمبلیوں کی 2 نشستیں جیت پائے، مگر بلدیاتی انتخابات میں وہ کئی جماعتوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا یہاں ووٹ تو ضرور موجود ہے، مگر قیادت صرف مہینوں میں یا برسوں میں آئے گی تو سیاست کیا کریں گے؟ اس وقت اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ گنجائش ہے، مگر کراچی کو اپنا حلقہ تو سمجھیں۔ پی ایس پی اور مصطفیٰ کمال کے لیے یہ شاید آخری موقع ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں بہتر نتائج نہ دے سکے تو برانڈ بدلنا پڑے گا۔ کوشش بہرحال وہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑا گرینڈ کراچی منصوبہ سابق گورنر ڈاکٹر عشرت العباد بھی بنا رہے ہیں، اور وہ ایم کیو ایم، پی 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 اور جماعت اسلامی سے بھی رابطہ میں ہیں۔ مگر ملک سے باہر رہ کر سیاست کسی حد تک تو کی جا سکتی ہے۔ واپس آ کر عملی اقدامات کریں تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔